हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगेन मैं आप लोगों के लिए दो तरह की बिल्कुल नई चटपटा चटाकेदार और डिफरेंट पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप एक बार अगर देख लेंगे ना तो बिना बनाए रह नहीं पाएंगे। घर के ही चीज़ों से सुपर सॉफ्ट, मज़ेदार और इतना डिलीशियस ये बनकर तैयार होता है कि अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो हफ्ते में 2-3 बार आप इसी को बनाना चाहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिएगा। और हाँ, रेसिपी अगर हमारी अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक, शेयर और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की ये मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी आप कौन सी कंट्री, किस सिटी से बैठकर देख रहे हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए झटपट से आज की इंस्टेंट वाली 2 रेसिपीज़ और साथ में मैं भंडारे वाले आलू की सब्जी भी शेयर करूंगी, जो कि घर के ही चीज़ों से बिना प्याज लहसुन के आप झटपट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अक्सर छोटे बच्चे समोसा कचौरी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड करते हैं और हम भी सोचते हैं कि बच्चे मांग रहे हैं तो कैसे ना दें। तो ऐसे में इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ अगर आप उन्हें बनाकर देती हैं तो यकीन मानिए बाहर का खाना बच्चे भूल ही जाएंगे और उन्हें पसंद भी आएगा ये चटाकेदार नाश्ता। तो सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में ले लेते हैं गेहूं का आटा। तो आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदा यहाँ पर मैंने मिक्स करके लिया है। आप चाहे तो दोनों में से कोई एक चीज़ से ही रेसिपी बना सकते हैं। आधा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। 2 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। 1/4 चम्मच अजवाइन को बढ़िया से क्रश करके डाल देते हैं। अजवाइन से ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो इस रेसिपी में डालिएगा ज़रूर से। अब बढ़िया से आटा को मसल कर मिक्स करेंगे, यानी कि इनका परफेक्ट वाला मोइन लगा लेते हैं। और कुछ देर मिलाने के बाद देखिए आटा इस तरीके से सॉफ्ट होने लगता है। अच्छा, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि दोनों चीज़ों को मिक्स करके रेसिपी क्यों बनाया। तो सिर्फ मैदा हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, इसीलिए दोनों चीज़ों को मिक्स करके अगर आप बनाते हैं तो कलर भी सुंदर आएगा और ये हेल्थ के लिए भी बढ़िया होगा। वैसे आप या मैदा या आटे में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालकर हमें आटा का सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लेना है। और देखिए बातों ही बातों में आटा हमारा बहुत ही बढ़िया से लग चुका है। अच्छे से मचलकर इसको ढककर रख देते हैं रेस्ट पर और बनाते हैं स्टफिंग। तो यहाँ पर स्टफिंग बनाने के लिए गैस पर फ्राई पैन में 2 चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 चम्मच साबुत जीरा का और साथ ही यहाँ पर हमने ले लिया है 1/4 चम्मच सरसों। तो यहाँ पे मैं पीली वाली सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो बनारसी सरसों ले सकते हैं इसकी जगह पे। अब हम इसमें डाल देते हैं 5 से 7 कड़ी के पत्ते और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पर कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब बड़े साइज का 2 प्याज हम इसमें बारीक काट कर ऐड करेंगे। तो छोटे छोटे प्याज अगर आप ले रहे हैं तो 3-4 भी ले सकते हैं। और ये लीजिए, प्याज को हमने सभी चीज़ों के साथ भून लिया है। प्याज को कुछ देर यहाँ पर हमें पकाना है जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन के नहीं हो जाते। अब हम इसमें आधा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। नमक डालने से ना प्याज जल्दी से गलने लगता है। चलिए इसको कवर करके आधा मिनट तक पकने देते हैं। और जैसे ही आधा मिनट होगा देखिए ऑयल जो है सेपरेट होने लगा है और प्याज भी पहले से आप देख सकते हैं सॉफ्ट हुआ है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से पका नहीं है। तो मिक्स देकर ना इसमें कुछ फ्लेवर के लिए मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले आधा चम्मच धनिया का पाउडर ऐड किया है, उसके बाद डालेंगे 2 चुटकी यानी कि 1/4 चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर लेंगे क्योंकि हमने खारा जीरा भी डाला है। आधा ही चम्मच चाट मसाला लेंगे, 1/4 चम्मच यहाँ पर लेंगे काश्मीरी वाला लाल मिर्च का पाउडर। इससे ना कलर बहुत ही सुपर आता है, नहीं है तो आप इसकी जगह पे रेगुलर वाली लाल मिर्च ले सकते हैं।
सभी चीज़ों को भून लेते हैं और प्याज को ना अब मसालों के साथ हमें अच्छे से पकने देना है। बढ़िया सा कलर आ जाए, प्याज थोड़ा-सा गल जाए और हमारा बढ़िया सा फीलिंग जो है वो बनकर झटपट से तैयार हो जाए। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं और इसको पकने देते हैं फिर से आधे मिनट के लिए। और यहाँ पर देखिए लगभग आधा मिनट हो चुका है। अब ऐसा ही प्याज रखना है, ज़्यादा गलाएँगे नहीं, नहीं तो पराठे में इसका ज़्यादा सा टेस्ट नहीं आता है। बस अभी हम इसमें डाल देंगे आधा कप बेसन। बेसन को मैंने पहले ही छान कर रख लिया था अच्छे से। बेसन नहीं है तो आप इसकी जगह पे सत्तू का पाउडर यानी कि सत्तू ड्रिंक जिससे बनाते हैं वो भी ले सकते हैं, चना से बनता है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 5 से 6 बारीक कटे हुए पालक के पत्ते और थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया का पत्ता। और फिर से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर हमारी मेहनत आपको ज़रा से भी अच्छी लग रही है, वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रही है, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। नीचे हाइप का ऑप्शन है तो आप हाइप दबाकर हमारे रेसिपी को स्कोर भी दे सकते हैं। और हाँ, अपना नाम, जगह का नाम ज़रूर लिखें ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका नाम मेंशन कर सकूँ। तो फिलिंग हमारा तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। करते हैं आगे की तैयारी। अब एक मिक्सिंग बाउल में 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर लेंगे और साथ ही इसमें आधा ही चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे और साथ ही इसमें आधा चम्मच चाट मसाला का लेंगे। और सभी मसालों को हम आधा कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को बढ़िया सा मिक्स करके हमें इसका परफेक्ट वाला पेस्ट तैयार कर लेना है। तो कुछ देर मिलाते हुए देखिए इस तरह का यहाँ पर हमारा मसाला का पेस्ट तैयार हो चुका है। तो चलिए देर ना करते हुए इस मसाले के पेस्ट को हम लेके चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पे आप चाहें तो इन मसालों को कूट कर भी बना सकते हैं, जैसे खरा जीरा ले लीजिए, काली मिर्च वगैरह सबको खलबट्टे में डालकर कूट कर। अब गैस पर लेंगे फ्राई पैन और इसमें लेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें आधा चम्मच जीरा को डालकर चटका लेंगे। इसमें 1 इंच दालचीनी, 1 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 पत्रक, 1 से 2 सूखी लाल मिर्च ले लिया है। आप यहाँ पे फ्लेवर के लिए लौंग वगैरह भी ले सकते हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं गरम मसाले में। खड़ा गरम मसाला डालने से टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है, तो अगर हो घर में तो ले सकते हैं, नहीं तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। 1 इंच अदरक को हम यहाँ पर ग्रेट करके इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो कूच कर भी ले सकते हैं। अदरक से ना इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है, इसीलिए घर में अगर अदरक हो तो डालें ज़रूर से। अच्छे से सभी चीज़ों को चलाकर पका लेंगे। मसालों को हमें बढ़िया भून लेना है और बस अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पेस्ट जो हमने बनाया था मसालों का। और पेस्ट डालते ही देखिए अच्छे से उबाल आने लगता है, तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। 2 छोटे-छोटे टमाटर को हमने इस तरीके से रफली चॉप करके लिया है। आप चाहे तो यहाँ टमाटर की जगह मार्केट वाले जो टमाटर की प्यूरी आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घर में ही मिक्सी के जार में प्यूरी बनाकर ले सकते हैं। अच्छे से देखिए भून लिया हमने टमाटर को भी सभी चीज़ों के साथ। अब इसमें आधा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा और आप अपने ही स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक लेना, कम या ज़्यादा जैसा खाते हो आप, जैसा खाना आप पसंद करते हो। देखिए मसालों को भूनते-भूनते हमने अच्छे से गला लिया है और बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर इसका आप देख सकते हैं। तो बस इतना ही हमें मसालों को भूनना है। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 3 से 4 छोटे-छोटे उबले हुए आलू को हमने इस तरीके से हाथों से रफली मैश करके लिया था। आप चाहे तो छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर ले सकते हैं, लेकिन हाथों से फोड़ कर जब इस तरीके से आलू आप डालेंगे ना इस भंडारे वाले सब्जी में, बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है और टेक्सचर तो पूछिए नहीं कितना बेहतरीन आएगा। अच्छे से मसालों के साथ हम इसे भून लेते हैं और देखिए बहुत ही परफेक्ट वाला कलर आ चुका है। मसाला भी अच्छे से भुना हुआ है। बस 1 आध मिनट हमें ना इसको इसलिए भून लेना है ताकि आलू का जो बॉयल वाला टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। तो चलिए अब इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं और पानी डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर अब हम इसको
कवर करके और 1 से 2 उबाल आने तक इसको पका लेंगे और इस प्रोसेस में मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगता है। और ये देखिए लगभग 1 मिनट हो चुका है और अब हमारा सब्जी का यहाँ पे देखिए जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपको अगर ये ज़्यादा ड्राई चाहिए तो आप पानी पहले ही थोड़ा-सा कम डालिए। मुझे थोड़ा-सा ग्रेवी वाला चाहिए था, इसीलिए इसमें मैं इस तरीके से थोड़ा-सा पानी ऐड करी थी। वैसे भी उबला हुआ आलू धीरे-धीरे पानी को सोख लेता है। तो बस इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी बढ़िया से क्रश करके डालेंगे और आधा ही चम्मच हमने घर का बना हुआ गरम मसाला का पाउडर ऐड किया है। गरम मसाला आप चाहे तो यहाँ पे मार्केट की भी ले सकते हैं। अच्छे से मसालों को एक बार ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे सर्विंग बाउल में यहाँ पर आप सर्व कर सकते हैं। लीजिए बहुत ही परफेक्ट वाली भंडारे की सब्जी बनकर तैयार है। तो अगर आपने इस तरीके से नहीं ट्राई किया है तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। कैसा बना उसे बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए सब्जी को रख देते हैं रेस्ट पर और अब हम फटाफट से आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा हरा धनिया डालकर हमने इसे गैस का फ्लेम बंद करके रख दिया है बगल में। अब यहाँ पे जो हमने आटा को रखा था सेट होने के लिए, देखिए आटा पूरी तरीके से अच्छे से सेट हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो वापस से आटा को एक बार मसल लेंगे और इसकी ना हम छोटी-छोटी लोई निकाल लेंगे। तो टोटल यहाँ पर 4 लोई की हमें ज़रूरत है। तो हमने इस तरीके से टुकड़ों में आटा को तोड़-तोड़ कर रख लिया ताकि रेसिपी बनाने में आगे आसानी हो। अब एक टुकड़ा लेंगे और इसको हथेली पर चिकना करके और थोड़ा-सा सूखा मैदा या आटा से इसको डस्ट करेंगे और अब यहाँ पर बेलन लेंगे और इसकी हम बड़े साइज़ की रोटी बेल कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ऐसे रोटी बेले कि बिल्कुल गोल नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि आगे हम इसकी कटिंग करने ही वाले हैं। तो देखिए 2 रोटी हमने इस तरीके से बड़ी-बड़ी बेल कर तैयार कर ली है। अब जो हमने फिलिंग बनाया था उसमें से हमने आधा फिलिंग लिया है और ये देखिए फिलिंग हमें इस तरीके से पूरे रोटी के ऊपर लगा देना है। अच्छा, आपको अगर केचप वगैरह खाना पसंद है तो फिलिंग रखने से पहले आप 1 छोटा चम्मच केचप पूरी रोटी के ऊपर ना लगा सकते हैं। और ये देखिए प्याज वाला जो यहाँ पर मिश्रण है, ये बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आलू का बार-बार फिलिंग खाना पसंद नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारे बुजुर्ग को आलू खाना मना होता है, तो उनके लिए ना ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि ये प्याज के फिलिंग से बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने पूरे रोटी पे प्याज को लगाया है, भुना हुआ प्याज। और देखिए थोड़ा-थोड़ा किनारी को ना हमने छोड़ दिया है। किनारों को थोड़ा-थोड़ा इसलिए छोड़ेंगे ताकि पैक करने में आसानी हो। अब यहाँ पर हमने पानी लिया है कप में और इस तरीके से पूरे रोटी के किनारों पे हमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी लगा देना है, ताकि जब भी हम इसको फ़ोल्ड करेंगे तो आसानी से ये पैक रहेगा, खुलेगा नहीं और बढ़िया से हम इसका रेसिपी बना पाएँगे। तो अब इसी तरह का सेम शेप का जो हमने दूसरा रोटी बनाकर रखा था, पानी पहले लगाने के बाद ऊपर से उस रोटी को रखेंगे और रोटी को ना हल्का-हल्का खींचते हुए इस तरीके से किनारों पे, और इसको हम बढ़िया से पैक कर लेंगे। पानी हमने लगाया है, इसकी वजह से ये ईज़िली पैक हो जाते हैं। फिर भी देखिए इस तरीके से हल्का-हल्का खींचना है और अच्छे से इसको सेट कर लेना है। अब यहाँ पर इतना तक तैयार करने के बाद हमें फिर से बेलन लेकर और इसके ऊपर से ना एक बार बेलन चला लेना है। बेलन चलाने से ये जो जैसे हमने फिलिंग रखा है, तो अभी देखिए थोड़ा इधर-उधर होगा, लेकिन बेलन चला देंगे तो पूरा तरीका से फिलिंग हमारा बढ़िया से सेट हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से एकदम समतल एक जैसा हो जाएगा और ये बैठ भी जाता है। उसके बाद फटेगा नहीं और बहुत ही सुंदर सा शेप आएगा। अब इतना तक तैयार करने के बाद हमें ले लेना है पिज़्ज़ा कटर। सीधा पिज़्ज़ा कटर या फिर नाइफ लेकर कटिंग करेंगे तो ऐसे कटिंग नहीं करेंगे। कटिंग करने से पहले थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे, ये लीजिए। ऑयल लगाकर चलिए झटपट से इस तरीके से बराबर-बराबर की दूरी पर कट लगा लेते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये नाश्ता की रेसिपी, बताइएगा ज़रूर। और एक पीस यहाँ पे हमने ये ऐसा वाला बनाया है। दूसरा जो है बिना फीलिंग के बहुत ही कमाल का रुमाली पराठा का रेसिपी है। कहीं जाइएगा नहीं और बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको पूरी रेसिपी समझ में आएगी हमारी।
अब यहाँ पर एक सिरा को पकड़कर हमें इस तरीके से देखिए हल्के हल्के हाथों से ना इसका रोल बना लेना है। तो रोल बनाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं भरे, हमें इसका ध्यान रखना है। बिल्कुल टाइटली हम इसका रोल बनाएंगे। अगर रोल परफेक्ट बनेगा तो पराठा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब देखिए उसी रोल को हमने दूसरे रोल पे ऐसे रखा और इसे फिर से फोल्ड कर लिया। अब इस तरफ का दोनों सिरा हमने थोड़ा बड़ा-बड़ा लिया था, इसीलिए ये काफ़ी फ्लफी हो जाएगा। अब एक ही पीस में इस तरीके से 2 पराठे बहुत ही हेल्दी वाले बनकर तैयार होने वाले हैं। एक पीस अगर आप खा लेंगे ना, तो यकीन मानिए देर तक आपको भूख नहीं लगेगी और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने के बाद, बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं होगा, क्योंकि घर का बना हुआ तो कोई भी चीज़ हेल्दी होता है। इसे आप अपने तरीके से कम तेल में, कम घी में बनाकर खा सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए दूसरा रोल भी बना लेते हैं। और इतना तक तैयार करने के बाद हमें क्या करना है, हथेली से या फिर उँगलियों से रोल बनाने के बाद इसको ऐसे उलट कर रखेंगे और ये देखिए डमरू की तरह, और जिधर से कटिंग किया हुआ भाग है उधर से ऐसे दबाना है, जिससे कि इसके परत जो है ये बढ़िया से दिखे बेलने के बाद। अब इतना तक तैयार करने के बाद ऐसे भी आप इसको फ्राई करके खाएँगे ना तो अलग ही टेक्सचर आएगा, थोड़ा कुरकुरा, एक डिफरेंट टाइप का नाश्ता हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा पराठा का टेक्सचर आए, तो करना क्या है, हमें इसको बेल लेना है। तो थोड़ा-सा सूखा आटा से डस्ट करेंगे और झटपट-झटपट से इसके दोनों ही पीसेस को बेल कर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए कितने कमाल के लच्छे पराठे लच्छेदार ये बनकर तैयार हुए हैं, और प्याज की जो फीलिंग है लाजवाब आती है, कमाल का टेस्ट आएगा। तो दोनों ही पीसेस को इसी तरीके से हम सेम तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब चलिए झटपट से बनाकर दिखाती हूँ रुमाली पराठा। तो रुमाली पराठा बनाने के लिए फिर से लोई लेंगे और बड़ा सा पेड़ा जैसा तोड़कर, और इसको थोड़ा सूखा मैदा से डस्ट करके, और पहले तो हम इसकी बड़े साइज की रोटी बेल लेंगे। अब ये लीजिए रोटी बिल्कुल पतली सी बेलनी है हमें। पहले वाली जो रेसिपी थी उसके लिए रोटी थोड़ी मोटी भी चलेगी, जो प्याज वाली हमने बनाई है। लेकिन इस रेसिपी के लिए रोटी हमें बिल्कुल पतला, जितना पतला आप बेलेंगे उतना बढ़िया बेहतरीन रुमाली पराठा बनकर तैयार होगा। तो रोटी बेलने के बाद यहाँ पर ऑयल लेंगे या फिर घी लेंगे। तो मैंने थोड़ा-सा घी को पिघला कर लिया है, क्योंकि पिघला हुआ घी का टेस्ट ना बहुत ही कमाल का आएगा। तो आधा चम्मच घी डालकर ब्रश की मदद से पूरे ही रोटी के ऊपर इस तरीके से ना लगा देते हैं। और देखिए घी लगाने के बाद एक सिरा को सेंटर में लाएँगे और दूसरा सिरा भी हम इसी तरीके से सेंटर में ले आएँगे। ब्रश की मदद से बीच-बीच में बार-बार हम ऑयल लगाते जाएँगे इस तरीके से, और फिर हम इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। तो बस ये फ़ोल्ड करने का तरीका आपको ध्यान से देखना है, बाकी का कोई तामझाम नहीं है। बाकी आप इस तरह की रेसिपीज़ बनाते ही होंगे घर में। तो इस तरीके से बीच में लाएँगे, फिर से घी लगाएँगे और फिर से इस तरीके से पैक कर लेंगे। बिल्कुल पॉकेट जैसा हमें बना लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा सूखा आटा से इसे फिर से डस्ट करेंगे और इसको ना स्क्वायर पराठा के शेप में बेल लेंगे पतला-सा। और इसी तरीके से यहाँ पर जितना भी पीसेस आपको बनाना हो बनाकर तैयार कर लीजिए। तो 2 पीस मैं उस पराठे का और 2 पीस इस पराठा का, टोटल 4 पीस बनाकर तैयार करी थी। तो चलिए इतना तक तैयार करने के बाद हम दोनों ही पराठा को लेकर अब चलेंगे गैस की तरफ और झटपट से सेक कर काम खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नहीं किया है तो। वीडियो कहाँ से, किस सिटी से बैठकर देख रहे हैं, किस कंट्री से बैठकर देख रहे हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब देखिए थोड़ा-सा मैदा डालने की वजह से ना रुमाली पराठा जो होता है बहुत ही लचीला बनता है। इसीलिए कोशिश करें कि थोड़ा-सा ना मैदा ज़रूर डालें। अब गैस की तरफ चलेंगे और गैस पे यहाँ पे हमें पराठा को सेकने के लिए डोसा तवा या फिर नॉर्मल तवा, दोनों में से कोई भी एक तवा लेना है। तवा को अच्छे से गरम कर लेते हैं। थोड़ा-सा हमने 1/4 चम्मच के करीब ब्रश की मदद से तवा पर ऑयल लगा लिया है या फिर घी लगा लीजिए। तो अगर आपको ऑयल खाना पसंद नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घी खाना पसंद नहीं है तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब देखिए इस तरीके से पराठा डालेंगे, जैसे जैसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा घी डालकर और उलट पलट कर सेक लेंगे। 1 चम्मच घी में 1 पराठा आपको सेकना है। देखिए कितना बढ़िया से इसमें एयर भरने लगता है और पकने के बाद इसके एक-एक परत बहुत ही बेहतरीन, एक-एक परत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बहुत ही लच्छेदार लगते हैं और लचीले तो ये होते ही हैं मैदा की वजह से। तो दोस्तों ये देखिए इसी तरीके से एक पराठा को हमने सेक कर तैयार कर लिया। इसी तरीके से बाकी के सारे ही पराठा को सेक लेंगे। अब चलिए इसको झटपट से इसकी प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए थे। और ये लीजिए इस सुपर टेस्टी हेल्दी रुमाली पराठा को यहाँ पर मैं भंडारे वाले आलू की सब्जी के साथ में सर्व कर रही हूँ और साथ में थोड़ा सा दही और हरी मिर्च प्याज भी लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्याज खाते हैं तो फिर तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी लगने वाला है इसके साथ में। और अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो भी आप इसे इंजॉय करिए। अब चलिए एक पराठा तो यहाँ पर हमने सेक कर आपको दिखा दिया है। अब झटपट से दूसरा पराठा भी बनाते हैं जो हमने प्याज वाला बेल कर तैयार करके रखा है। सबसे खास बात इन दोनों ही पराठे की ये है फ्रेंड, आप इसको बेल कर और कॉटन कपड़े से ढक कर 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख कर छोड़ सकते हैं। जब आपको खाने का दिल करे आप इसको सेक कर खा सकते हैं। आसान सी रेसिपी है। दोनों ही रेसिपीज आप पति के टिफिन में, बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए झटपट से उस पराठे को भी हम सेक लेते हैं। तो देखिए तवा हमारा बढ़िया गरम है ही, उस पे थोड़ा सा घी डालकर अच्छे से घी को पिघलने देंगे और एक ये लच्छा वाला प्याज का पराठा ऐड करेंगे पहले। फिर ऊपर से घी या ऑयल जिस चीज में आप बना रहे हो आधा चम्मच डाल दीजिए और इस तरीके से गोल 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 इसको हम घुमाएंगे। कुछ ही देर में सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आने लग जाएगा। तो बस अच्छे से उलट पलट कर हमें इसका कच्चापन खत्म होने तक इसको सेक लेना है। ये पराठा फूलेगा नहीं क्योंकि ये लच्छा वाला है और इसमें जो बीच बीच में लच्छे हैं इसके वजह से एयर भरेगा नहीं। पिछली वीडियो में बन्ना जी पाल ने लिखा है लुक्स वेरी डिलीशियस, थैंक यू सो मच बन्ना जी पाल, बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आशा जी ने लिखा है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। जयंती जी ने लिखा है कि मैं आपकी रेसिपीज को ट्राई करती हूँ और आप ही की तरह आपकी रेसिपीज भी बहुत ही अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। तो डियर फ्रेंड्स आजकल आपके कमेंट्स बहुत ही कम आ रहे हैं, इसलिए कमेंट्स करना बिल्कुल भी भूले नहीं। जब भी मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद है कि दोनों ही रेसिपीज आप लोगों को अच्छी ही लगी होगी। अब दोनों ही रेसिपीज को जब सर्व करें इस तरीके से हल्का हल्का इसको देखिए दबा देना है। इसके एक एक लच्छे जो है ना लेयर्स इस तरीके से करने से ना ये खुल जाते हैं। तो बनाइए इस दोनों ही हेल्दी रेसिपी को, पति के टिफिन में बनाकर दीजिए, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए या फिर अचानक से मेहमान आ जाए तो उन्हें भी बनाकर आप इसे खिला सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मजेदार हल्का फुल्का चटपटा चटाकेदार इंस्टेंट वाली बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी के साथ। जिन लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है उन्हें बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। घर का बना हुआ हेल्दी खाए हेल्दी रहे।